70% प्रथिनं आहेत. याचबरोबर मेद 4 ते 60%, कार्बोहायड्रेट्स 15 ते 25%, तंतुमय पदार्थ 4 ते 7%, खनिज 7 ते 13% आहेत. जीवनसत्वाचं एकत्रित सर्वाधिक प्रमाण यामध्ये आहे. स्पिरुलिनामध्ये सर्वाधिक प्रमाणात बीटा कॅरोटीन म्हणजे जीवनसत्व अ 1400 मिलीग्रॅम, जीवनसत्व ई 100 मिलीग्रॅम, जीवनसत्व B12 3.2 मिलीग्रॅम प्रति किलो आहे. याशिवाय थायमिन 35 मिलीग्रॅम, रेबोफ्लेविन 40 मिलीग्रॅम, नायसिन 10 मिलीग्रॅम, पायरिडॉक्सिन 8 मिलीग्रॅम, पॅन्थोथेनिक आम्ल 1 मिलीग्रॅम प्रति किलो आहे. स्पिरुलिनामध्ये कॅल्शियम 10,000 मिलीग्रॅम, फॉस्फरस 8,000 मिलीग्रॅम, मॅग्नेशियम 4,000 मिलीग्रॅम, लोह 1500 मिलीग्रॅम, सोडियम 9,000 मिलीग्रॅम, पोटॅशियम 1400 मिलीग्रॅम प्रति किलो यासारखी ही खनिज सर्वाधिक प्रमाणात आहेत. याशिवाय झिंक 30 मिलीग्रॅम, कॉपर 12 मिलीग्रॅम, मॅंगनीज 50 मिलीग्रॅम, क्रोमियम 2.8 मिलीग्रॅम प्रति किलो ही खनिजे आहेत. फायकोसायनिन 150 ग्रॅम, क्लोरोफिल 11 ग्रॅम, कॅरोटिनाइड 3.7 ग्रॅम प्रति किलो ही रंगद्रव्य स्पिरुलिनामध्ये आहेत. याशिवाय लिनोलेनिक आम्ल 8 ग्रॅम, गॅमा लिनोलेनिक आम्ल 10 ग्रॅम प्रति किलो ही दुर्मिळ आवश्यक फॅटी आम्ल सुद्धा आहेत. म्हणजेच प्रथिने, जीवनसत्वे, खनिजे, रंगद्रव्ये याचं एकत्रित प्रमाण सर्वाधिक असलेला स्पिरुलिना हा एकमेव सजीव पृथ्वीवर दिसून येतो. नासा या अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्थेने स्पिरुलिनाची तुलना भाजीपाल्यातील अन्नघटकांशी केली आहे. त्यानुसार 1000 किलो विविध प्रकारच्या भाजीपाल्यातून मिळणारं अन्नघटक मिळण्यासाठी फक्त 1 किलो स्पिरुलिनाची आवश्यकता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पिरुलिनाला भविष्यातील सर्वोत्तम अन्न म्हटलं आहे. फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल फूड एक्सपोजिशन यासारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी स्पिरुलिनाला सर्वोत्तम नैसर्गिक अन्न म्हटलं आहे. स्पिरुलिनाचा वापर दैनंदिन आहारामध्ये केल्यास निश्चितच आहार व आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. सर्वाधिक प्रथिनांचं प्रमाण त्याचबरोबर प्रथिनांची पचनीयता 90 ते 95% असल्यामुळे कुपोषित हलक्या दर्जाचे अन्न घेणारे वृद्ध खाण्याची बंधनं असणाऱ्यांसाठी सर्वोत्तम अन्न आहे. खेळाडूंचा स्टॅमिना वाढवणं, वजन स्थिर ठेवणं, शक्तिवर्धक अन्न म्हणून वापर केला जातो. बीटा कॅरोटीनमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. मोतीबिंदू, रातआंधळेपणा यासारख्या डोळ्यांच्या विकारांसाठी फायदेशीर आहे. गॅमा लिनोलेनिक आम्लामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी विरघळवली जाते. रक्तातील कोलेस्टेरॉलचं प्रमाण नियंत्रित केलं जातं. यामुळे रक्तदाब, हृदयरोग, संधिवात, लठ्ठपणा यासारख्या व्याधींवर नियंत्रण ठेवणं शक्य होतं. गरोदर स्त्रियांमध्ये लोहाच्या कमतरतेमुळे ॲनिमियाचं सर्वाधिक प्रमाण दिसून येतं. स्पिरुलिनातील सर्वाधिक लोहामुळे ॲनिमियाचं नियंत्रण होतं. त्याचबरोबर रक्तातील हिमोग्लोबिनचं प्रमाणही वाढतं. स्पिरुलिना चिरतारुण्य टिकवण्यासाठी उपयोगी आहे. स्पिरुलिनातील सल्फोलिपिड आणि ग्लायकोलिपिड्समुळे विषाणूजन्य रोगात प्रतिबंध होतो. तसेच शरीरातील विषारी पदार्थ साफ केले जातात. शरीरातील फ्री रॅडिकल्स नष्ट केले जातात. यामुळे मधुमेह, संधिवात, कॅन्सर यासारख्या आजारास प्रतिबंध होतो. लहान मुलांच्या सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त ठरलेलं आहे. शरीर काटक ठेवणं, वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे. विविध अन्नपदार्थांमध्ये नैसर्गिक रंग म्हणून वापरला जातो. मोठ्या व्यक्तीसाठी 3 ते 4 ग्रॅम प्रतिदिवस आणि लहान मुलांसाठी 1 ते 1.5 ग्रॅम प्रतिदिवस या प्रमाणात करावा. स्पिरुलिनाचे सेवन दिवसातून कोणत्याही वेळी करता येतं. स्पिरुलिनाचे सेवन पावडर स्वरूपात दूध, पाणी, सरबत, चपाती, भाजी यामध्ये मिसळून करता येतं. स्पिरुलिना कॅप्सूल किंवा टॅबलेट स्वरूपात तयार करून त्याचं सेवन करणं सोपं जातं. आहाराचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी
स्पिरुलिनाचे पापड, शेवई, कुरडई, हेल्थ ड्रिंक्स, वेपर्स यासारखे विविध पदार्थ तयार करता येतात. त्वचेवरील विविध आजार, पायाच्या भेगा यासाठी स्पिरुलिनाचं व्हॅसलीन तयार करता येतं. हा निसर्गाने दिलेला अनमोल ठेवा आहे. मानवाचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी एक संजीवनी दिलेली आहे. कृषी विज्ञान केंद्र या संजीवनीच्या निर्मितीतून एक स्वयंरोजगाराचे साधन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसंच मानवी आहार आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी Good morning, friends. ओके, चलो सभी लोगों का आज के स्पेशल वेबिनार के अंदर मैं प्रवीण सालुंके आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं. और मेरे हाथ में यहाँ पे लेमन जी है, आपको दिख रही होगी थोड़ा सा. तो अभी मैंने लेमन जी से प्रोग्राम स्टार्ट करना है. तो कीप योर बॉडी अल्कलाइन, ये हमेशा मैसेज हम देते रहते हैं कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं और कई बीमारियों से भी दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखने की आदत बनाए रखें. तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहेंगे एक नए टॉपिक के अंदर जाना, और इससे हम एक नया मार्केट के अंदर एक नए, जिसको बोलते हैं कि नया वर्ग को एक बहुत ही अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं. दोस्तों चलिए, मैं यहाँ से मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा. Today's topic is न्यूली मैरिड कपल्स एंड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. ये अभी नए जो लोग, जितने भी नए शादी करते हैं लोग, उन सभी लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होगा ये. और सभी लोगों के लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट, जो भी लीडर्स है, सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझना है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ बातें आप सिर्फ सुनकर जाते हो तो उसका आपको कभी फायदा नहीं होगा, लेकिन आप इसको नोट डाउन करोगे तो मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इसको आप कभी भी रिकॉल भी कर सकते हैं. जो चीज़ आप राइट करते हैं, वो आप लिख लेते हैं, वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है. जो रिकॉर्ड होती है वही रिकॉल हो जाती है. तो चलिए दोस्तों, वेबिनार स्पेशली फॉर न्यूली मैरिड कपल्स एंड इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स के अंदर. और दोस्तों आज हम सभी लोग देखते हैं कि जब एक लड़के का जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात जब वो युवा बन जाता है और एक ऐसा उसका जीवन शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं शादीशुदा. जिस दिन उसकी शादी होती है उस दिन एक जिम्मेदारी उसके साथ जुड़ जाती है. जिस दिन उसकी शादी होती है दोस्तों, उस दिन एक लड़के का रूपांतर एक पुरुष के अंदर हो जाता है. एक लड़का पुरुष बन जाता है और एक लड़की एक स्त्री बन जाती है, जिसके ऊपर अपने पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है. और आज हम देखते हैं कि इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर एज अ शादी का माहौल के अंदर. और इसको हम बोलते हैं एक शादी का बहुत ही बड़ी रस्म को मनाया जाता है. और कोई साधारण चीज़ नहीं होती सर, इसके अंदर भी बहुत बड़ा कंपटीशन लग चुका है. तुम्हारी शादी अगर उस हॉल में हुई तो उससे भी बड़े हॉल में मेरी शादी होगी. तुमने अगर इस तरीके का आपने ड्रेस कोड डाला तो मैं उससे भी अच्छा पहनूंगा. मैं देखना कितना बड़ा शादी करके दिखाता हूँ. और एक इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कंपटीशन लग चुकी है कि कौन ज़्यादा खर्चा करता है. आज आप देख लें कि शादी के अंदर कम से कम लोगों के, मिनिमम भी बात करो, आज मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि लोग आज जब शादी नए शादी करते हैं तो कितना सारा खर्चा उसी दिन हो जाता है. और दोस्तों ये सिर्फ दिखाने के लिए हो जाता है. एक हमारी भी हाउस होती है लोगों की, और उसके कारण भी बहुत सारे लोग शादी करते वक्त इस तरह का खर्चा करते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मैरिड कपल्स के फोटोग्राफ्स में आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ से इनके जीवन का एक सेकंड टर्म शुरू हो जाता है. अब तक तो आप नाबालिग थे, अब तक तो आप सिर्फ जवान कहते थे, लेकिन आज से आप एक जिम्मेदार पर्सन बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आज आप नाबालिग नहीं रहे, आज आप रियल में एक जिम्मेदारी पर्सन, अपने परिवार के जिम्मेदार पर्सन बन चुके हैं. आने वाले समय में अपने फ्यूचर के, अपने भविष्य के फ्यूचर के जिम्मेदार पर्सन बन चुके हैं. और ऐसे भी कई फोटोज हम निकाल के देखेंगे आप सभी लोगों के लिए सामने. अब मैं आपको यह सवाल पूछता हूँ, ये जो लड़की अभी देख रहे हैं, अभी ये फोटो आपके सामने आया है, वो क्या असल में पानी पी रहा है कि कुछ और ही पी रहा है? कभी कभी ये देखते हैं ना कि
पता नहीं है अभी ये क्या पी रहा है। उसकी सेहत देखते तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। गुटखा, तंबाकू, दारू, ये हमारा पूरा जवान पीढ़ी है ना, सॉरी टू से बट इन चीजों का आदी बनते जा रही है। स्टीरॉइड्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हम देखते हैं ड्रग्स के भी आदी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। कई सारे लोग जिसके अंदर हम देखते हैं गुटखा, सिगारेट, तंबाकू और अल्कोहलिक बनते जा रहे हैं। ये फैशन बनती जा रही है। लोग बोलते हैं ये फैशन के साथ है। तो आजकल ये बैड हैबिट्स भी फैशन बन चुकी है। तो पता नहीं ये फोटोग्राफ में जो ये लड़का पी रहा है वो सही में पानी पी रहा है कि कुछ और ही पी रहा है। आई डोंट नो, यू कैन थिंक अबाउट दिस, बट पता नहीं है इस तरीके का जीवन अगर शुरू हो जाता है लोगों का तो बताइए इनका फ्यूचर कैसे रहेगा। और कई सारे जीवन में आज तक हमने बहुत सारे टॉक्सिन शरीर के अंदर झेले। चलिए थोड़ा सा फोकस करते हैं इंडियन वेडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। एक एवरेज होगा, इसको देख रहे हैं हम। हाँ यस यस भाई सर, दिस इज अ जोक का पार्ट, ये पानी ही होगा, लेकिन मुझे जो बताना था वो मैसेज तो मैंने दे दिया। यस बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता नहीं है कि कोई शादी में ये इस तरह का कोई अल्कोहल ले सकता है। तो थैंक यू, आपने बताया पानी होगा सर लेकिन जो मैसेज जाना चाहिए, जो जवान लोगों की तरफ जाना चाहिए, वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम देख रहे हैं कि एक इवेंट जब बनाते हैं इस शादी को, जब इस वेडिंग को एक्सपेंसेस का देखा जाता है तो यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है। इवेंट, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, वेडिंग कार्ड्स, बहुत सारे हेल्थ एंड ब्यूटी, गेस्ट, सेरेमनी प्लानिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लावर्स एंड डेकोरेशंस, एंटरटेनमेंट, हनीमून, अदर्स, ये सब कुछ अगर खर्चा निकाला जाए तो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं एक कोटेशन ही आपके सामने। क्या सभी लोगों को ये अमाउंट दिख रही है? ये जो कोटेशन है ये 20 लाख के करीब भी जा रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक गरीब का भी शादी घर में हो जाता है तो कम से कम 5 से 10 लाख खर्चा आता है कि नहीं आता है? जल्दी बताएं मुझे, आप भी मेरे से सहमत हैं। और अगर हम केरला में जाए या साउथ इंडिया की तरफ चले जाए तो 50-50 लाख खर्चा शादी में लोग कर रहे कि नहीं कर रहे? जल्दी बताओ आप लोग। कम से कम 5 लाख से लेकर 50 लाख तक के खर्चे सिर्फ शादी के अंदर होता है। यस और नो, ये रियलिटी है साहब, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बिल्कुल हो रहा है सर। पैसा कहाँ नहीं है लोगों के पास? पैसा है, लेकिन अभी ये दिखाने के ऊपर, शोबाजी के ऊपर लोगों का पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता है। आज आप देख रहे हैं कि मैं एक एस्टिमेटेड आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक कोटेशन आपके सामने लाया हूं और वो कोटेशन दिखाता है एडिट बजट कर सकते हैं आप, इसको पेड भी कर सकते हैं, फिर पेंडिंग भी कितना रख सकते हैं। तो ये कॉपी है, इसको आप लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, जिसकी भी शादी है तो वो आप इसको अच्छे से गूगल में जाकर इसको एडिट भी करके आप जो जो चाहिए वैसे आप एडिट कर कर अपना खर्चा इसमें से निकाल सकते हैं। साहब आज एक शादी का हॉल, मैरिज हॉल अगर बुक कर रहे हैं तो पूना सिटी के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा जा रहा है, हमने कई बार देखा है। और उसके बाद जब शादी धूमधाम से हो जाती है तो जितने भी मेहमान और जितने भी गेस्ट आते हैं वो विश करते हैं, उनको बधाइयां देते हैं, और वो बधाई होती है हैप्पी वेडिंग लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ, विश यू लाइफ टाइम लव एंड हैप्पीनेस। आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा और खुश रहे। यस और नो, हम सभी लोग ये वेडिंग के अंदर इन दोनों को, जो आज शादीशुदा बन चुके हैं, उन लोगों को हम क्या करते हैं? हम बधाइयां देते हैं कि आपका जीवन सफल, सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल रहे। आप दोनों का लाइफ हैप्पी मैरिज लाइफ, क्या बोलते हैं हम सब लोग? हैप्पी मैरिज लाइफ। आज अगर कोई नए भी शादीशुदा अगर कपल इसके अंदर आए तो मैं भी उनको तहे दिल से कहना चाहूंगा हैप्पी मैरिज लाइफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है, सिर्फ हैप्पी मैरिज लाइफ बोलने से क्या लाइफ हैप्पी बन जाएगा? क्या ये सिचुएशन है कि सिर्फ बोलने से हैप्पी मैरिज हो सकता है? नहीं साहब, सिर्फ बोलने से हैप्पीनेस कैसा आएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको जरूर कदम उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, तब ही रियल में हैप्पी मैरिज लाइफ को आप अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जैसे ही शादी हो जाती है और फिर ये बहुत सारी समस्याएं आज लोगों के जीवन में बढ़ रही है, बिकॉज आज का लाइफस्टाइल, आज का जंक फूड, फास्ट फूड, ये बैड हैबिट्स, पोल्यूशन, बहुत सारा कंटेमिनेशन, इन सभी कारणों से, और हमारी आज की जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली के नाम पर, मॉडर्न जीवन शैली के नाम पर पैकेट फूड खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, चाइनीज फूड खाना, ये सब कुछ कारण से आज लोगों के अंदर इतनी कमजोरी आ चुकी है। तो शादीशुदा होने के पश्चात भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनती जा रही। रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आप देख रहे, कई कपल्स है
नई नई शादी हो जाती है, उसके बाद के 5 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उनका जीवन सफल रहेगा कि असफल रहेगा, ये इसी के ऊपर निर्भर करता है, पहले 3 से 5 साल। और यहीं पे हम देखते हैं कि कई सारे आज तलाक की मात्राएं बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे आपको मैं सवाल ही पूछ रहा हूं, और ये सवाल आपके सामने देखिए, तलाक के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, बट इस विषय पर कोई भी नहीं नजर डाल रहा है। द इम्पोर्टेंट ऑफ इन मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ, और वो है उन दोनों का सेक्सुअल लाइफ, उन दोनों का जो जीवन है, यौवन लाइफ जीवन है, उनका सेक्सुअल मैरिज लाइफ के अंदर आज देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई डायरेक्टली बात नहीं करता है। लेकिन आज मैं एज अ स्वास्थ्य सलाहकार हूं, एक हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर हूं, तो मुझे इस पर बात जरूर करनी चाहिए। और ये भी बहुत ही एक जबरदस्त समस्या मार्केट की बन चुकी है कि लोग हैप्पी तो रहना चाहते हैं, खुश तो रहना चाहते हैं, हैप्पी मैरिज भी चाहते हैं, बट इसके ऊपर आमने सामने बैठकर कभी बातें नहीं करते हैं। इसके ऊपर कोई स्पष्ट रूप में कोई भी बात नहीं करता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि आजकल तलाक जब बन जाता है तो उसके कारण में सबसे ज्यादा बड़ा कारण है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको मैं कहना चाहता हूं यहां से कि थोड़ी बहुत अनबन तो होती रहती है, मन मुटाव तो होता ही रहता है, लेकिन जब रुचि खत्म हो जाए पार्टनर के बीच में, तो धीरे धीरे यही मन मुटाव एक बहुत बड़ी, एक गहरी दरी बन जाती है, और इसको हम बोलते हैं, और फिर एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा दबाव, एक बदलाव आ जाता है, और फिर बहुत सारे तलाक और बहुत सारे संबंध टूट चुके हैं। यस और नो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बाहर से बातें नहीं कोई बोलता, तलाक तो हो चुका है, लेकिन छोटे 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 कारण जमा होकर 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 ये बड़ा कारण सामने आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। पर ये क्यों हो रहा है? चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा अगर फोकस करें, तो इसको हम बोलते हैं काम इच्छा की, जो अंदर की जो इच्छाएं होती है वो कम होने का कारण कहां पर है? तो कुछ कॉमन रीजन सामने है। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, स्ट्रेस। आज आप देख रहे हैं, आप कोरोना के कारण में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं। जैसे ही किसी को थोड़ा सा भी फीवर आ जाए तो सबसे ज्यादा उसका स्ट्रेस ही बढ़ रहा है। ये सर नो, थोड़ा सा भी अगर उसको गले में थोड़ा सा खराश लगे, माय गॉड मुझे कुछ हुआ तो नहीं, मुझे कुछ हुआ तो नहीं, स्ट्रेस है, सब कुछ स्ट्रेस है सर। आज कोई भी लड़का जब पढ़ाई पूरा करता है, डिग्री लेता है, और फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर प्रोफेशनली सब कुछ पूरा करता है, तो नौकरी मिलेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, शादी होने के बाद क्या करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, सब लोग स्ट्रेस के अंदर है। जॉब में जाते वो भी स्ट्रेस के अंदर है। तो आज सबसे बड़ा रीजन है कि आज स्ट्रेसफुल लाइफ बन चुकी है। इसके बाद ही बात हम देख रहे हैं, ये स्मोकिंग, अल्कोहलिक होना, ये सब चीजें इसके साथ जुड़ ही जाती है, ये भी इसका एक मेन कारण है। और फिर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, कोई ना कोई हेल्थ की समस्याएं, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड का रहना, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम की समस्याओं की शुरुआत होना। मैं ये नहीं कहता कि आपको इस उम्र में लेबल लगाए, लेकिन शरीर में कोई ना कोई कमजोरी आज बढ़ती जा रही है। और फिर दवाइयों का ज्यादा सेवन करते रहना, मेडिसिन की मात्रा ज्यादा खाते रहना, और हायर हायर ड्रग्स एंड यूज द ड्रग्स, मतलब हायर मतलब स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन यूज किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आजकल के डॉक्टर के पास आप जाओ तो आप कभी भी डॉक्टर को पूछिए तो डॉक्टर को नाइलाजास्ता, इसको बोलते ना कि उसको बदकिस्मती से उसको आपको हाई पावर की दवाइयां देनी ही पड़ती है। उसका भी नाइलाज बन जाता है, ना विलाज से वो देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो दवा ली और अगर आपको कुछ भी आराम नहीं आया तो आप बोलते ये डॉक्टर कोई काम का नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों इम्पेशेंट बन चुके हैं, पेशेंट है लेकिन इम्पेशेंट बन चुके हैं। साधारण से भी फीवर आ जाए, साधारण से भी सर्दी हो जाए, तो दवाई की खाने के पश्चात एक ही दिन में मुझे अच्छा लगना चाहिए, ये ऑलरेडी पेशेंट की डिमांड है। तो डॉक्टर बेचारा क्या करे? डॉक्टर बेचारा काम के बोझ का मारा और फिर जल्द से बादी में वो हाई पावर यूज द स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन देनी पड़ती है। ये एक रीजन है। दूसरा, हमारा बॉडी अंदर से इम्यून बनता जा रहा है। आपने पहले 300 mg का दवाई खाया था, अब 300 mg का काम नहीं करता, अब आपको 500 mg का दवाई खाना पड़ता है उसी फीवर के लिए। पहले आप पेन किलर के लिए कोई साधारण छोटा मोटा दवाई खाते थे, लेकिन आज आपको स्टीरॉइड की भी जरूरत पड़ जाती है। और ज्यादा दवाइयों का कारण भी लोगों के जीवन में ये लो लिबिडो का कारण बन सकता है, अनिच्छा का कारण, कामेच्छा का कारण बन सकता है। और फिर फटीक यानी हमेशा थकवा, एनीमिक रहना, खून की कमी, शरीर के अंदर जिंक की कमी, एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स की कमी, ये भी बहुत सारे कारण है कि जो शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है वो भी कम हो जाते हैं। तो फटीक यानी हमेशा थकवा, हमेशा वीकनेस, हमेशा एनीमिक रहना,
कमजोर रहना ये भी कारण, और फिर ये देखिए बिंग ओवरवेट, बहुत ज्यादा स्थूलपना, बहुत ज्यादा मोटापा, ये कॉमन रीजन है जो पति और पत्नी दोनों के जीवन में आज कॉज टू द लो लिबिडो, काम इच्छा की कमी को कारण दर्शाते। ये कुछ कॉमन रीजन सामने है आपके। और आज थोड़ी सी मेडिकली टर्मिनोलॉजी पे भी मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, और फिर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि आज लोगों के जीवन में जो पॉसिबल कॉज लॉस सेक्सुअल इंटरेस्ट, उसके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन तो मैंने अभी बताया, मेडिकेशंस हो गया, और फिर क्रॉनिक इलनेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, लो सेल्फ स्टीम, अपने ऊपर का मतलब एक सेल्फ स्टीम को हम क्या बोलते हैं कि खुद के ऊपर का भरोसा, खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस भी बहुत सारे लोगों का कम हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी बहुत सारी मात्रा आज बढ़ चुकी है। और ये हम देख रहे हैं आज लोगों के जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। ये समस्याएं मार्केट में बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने के कारण कहाँ कहाँ पर हैं? तो पहला देखते हैं लाइफस्टाइल के कारण। तो लाइफस्टाइल के अंदर आ गया ओबिसिटी, ज्यादा मोटापा रहना, यानी ज्यादा वेट अगर बढ़ जाता है तो वो हेल्दी पर्सन नहीं कहलाता, वो अनहेल्दी पर्सन कहलाता है। मैं ये फोटोग्राफ भी आपको दिखा रहा हूं, पेट की साइज कम उम्र में बहुत ज्यादा बाहर आ रही है, तो ये हेल्दी पर्सन नहीं है, इट्स अनहेल्दी पर्सन। और इसके शरीर में इनबैलेंस भी है, इसके शरीर में वाटर रिटेंशन भी है, इसके शरीर में फैट एक्यूमुलेशन भी है, और इसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का भी कमजोरी है। तो ये सब कमजोरियां जब बन जाती है तभी बॉडी के अंदर क्या होता है, वेट गेनिंग शुरू हो जाता है। ये सारे कारण इसके पीछे छुपे हुए हैं। तो जब इस तरीके के कारण बन जाते हैं तो फिर ये लो सेक्सुअल डिस्फंक्शन तो होना तय है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देख रहे हैं हम आगे, यहाँ पर कोई बीमारियां भी बन जाती है लोगों को कम उम्र में। और मैंने कल एक सेशन लिया था माइक्रो स्कैनिंग के ऊपर कि शरीर की पूरी माइक्रो स्कैनिंग होना, और उसके अंदर भी मैंने बात करी थी कि डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्रॉनिक सीकेडी बोला जाता है, सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज, और कैंसर जैसे रोग निर्माण के कारण उम्र के 20-25 के युवाओं के शरीर में आज 5-10% में मौजूद है। यस और नो? कल अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं सुना होगा तो जरूर जाकर वो प्रेजेंटेशन सुनिए, मैक्सिमम उस वीडियो को शेयर करिए, पार्ट 2। और वहां पर हमने ये बात मैंने पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से समझाई थी कि आज इस धरती पर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव आज पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है। और यही है रीजन जहां पर डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, सीकेडी, कैंसर जैसी समस्याएं शरीर के अंदर ऑलरेडी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेबल लग चुकी है, लेबल लगने के लिए शायद आने वाले 5 साल या 10 साल लगने वाले, या 15-20 साल भी लगेंगे, लेकिन कोशिकाओं के अंदर कमजोरी आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बताओ। अगर जिसने भी कल का प्रेजेंटेशन सुना होगा, क्या आप लोग मुझसे एग्री है कि हाँ सर, ये सारे कारण अभी भी शरीर के अंदर शुरुआत हो चुके हैं? खराब लेयर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम बोलते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल, शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में एसिड बनना, शरीर के अंदर इनबैलेंस होते जाना, शरीर के अंदर हार्मोन इनबैलेंस होना, शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ते जाना। यस और नो? जल्दी बताइए, क्या आप लोग मुझसे एग्री है कि ये कारण जब शुरू हो जाते हैं तो कोशिकाओं में, और वही उम्र जिसको बोलता हूं मैं 20, 22, 23, 25। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने जीवन शुरू भी नहीं किया है, आपका फैमिली लाइफ, और फिर हमारे शरीर के अंदर वो रोग निर्माण के कारण शरीर के अंदर आ चुके हैं। बस वो बीमारी का रूप कब धारण करेंगे? जिस दिन ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, और फिर ड्रग्स के कारण भी कुछ कारण बताए जा रहे हैं। और कौन कौन से हैं? तो एंटी डिप्रेसेंट, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, एंटीबैक्टीरियल, और फिर एंटी क्रोनोलॉजी ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स जो कई सारे अलग अलग तरह के ड्रग्स है, वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शंस पे। डायरेक्टली इंपैक्ट, सतत पेन किलर खाते रहना, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे शरीर में उन बीमारी के कारण के लिए। तो चलिए, ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और अगर आज देखा जाए तो आने वाले समय में अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो है, एक फोटो शायद यहाँ से गए हैं, जब आप एक मान लीजिए ये पिक्चर देखिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, और मैं आज जो बताना चाहता हूँ, मान लीजिए एक पुरुष और स्त्री शादी करते हैं, उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? अभी उनका मैरिज लाइफ तो हैप्पी होना ही है, यस और नो? लेकिन उसके बाद एक इच्छा होती है, वो है आने वाला बीज शरीर के अंदर, यानी जो बच्चा होगा वो जल्दी हो और अच्छा हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो। उनको एक अच्छा गोंडस बालक चाहिए, प्यारा सा नन्ना सा एक उनको बच्चा चाहिए, यस और नो?
और अगर यहाँ पे बात आती है तो उन दोनों के शरीर के अंदर का स्वस्थ रहना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप शादी में 10 लाख खर्चा किए होंगे, आप शादी में 50 लाख भी खर्चा किए होंगे, हमको नहीं पता आपने कितना खर्चा किया है, लेकिन अब ये ऐसी उम्र आपकी है, एक ऐसा जिम्मेदारी वाला आपका समय है जहां पर बीज चिकित्सा करनी ही जरूरी है। बीज चिकित्सा के ऊपर जाना ही पड़ेगा आपको। तो मैं ये जो आज के प्रेजेंटेशन में आपको लेके जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए तो आपको ये उत्पाद लेने ही है। आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए, आपके हैप्पी लाइफ के लिए, हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए आपको ये प्रोडक्ट जरूर खाने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आने वाले समय में आपके साथ जो बच्चा होगा, पता नहीं शरीर में कितने सारे टॉक्सिन्स हैं, पता नहीं शरीर में कितने रोग निर्माण के कारण आज मौजूद है, और उस छोटे से बच्चे का, निष्पाप बालक का कुछ भी दोष नहीं होता। क्यों हम उन बच्चों को हमारे जेनेटिकली, जिसको बोला जाता है जेनेटिक, यानी जीन्स के अंदर से ही, हमारे आरएनए और डीएनए के अंदर से ही वो टॉक्सिन हम बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं। और फिर बताइए, अगर एक माता का शरीर अगर हार्मोनल इनबैलेंस है, उसके शरीर में खून की कमी है, और पिताजी के शरीर में, उन्हें वो पति है, उसके शरीर में बहुत सारे मात्रा में एसिड का पीएच बढ़ चुका है। दो समस्या बता रहा हूं, एक है पति के शरीर में एसिड का पीएच हाई लेवल पे है, हमेशा उसका एसिड का पीएच 2, 3, 4, 5 के बीच में ही है। और फिर जो पत्नी है, उसके शरीर के अंदर हार्मोन इनबैलेंस बहुत सारा रहता है, और हार्मोन के कारण वो परेशान है। अब ये दो समस्या तो आम बात है। तो बताइए, क्या बच्चे के जीवन में आरएनए डीएनए के अंदर ये दोष आएंगे कि नहीं आएंगे? जल्दी बताओ, यस और नो। आप में से बात करिए चैट बॉक्स में, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सिर्फ मानना जरूरी नहीं है, सॉल्यूशन का पता होना भी जरूरत है। सिर्फ पता नहीं, आपको सॉल्यूशन की शुरुआत करना भी जरूरत है। जैसे आप कोई भी खेती करते होंगे, एक उदाहरण देता हूं, आप भी फार्मर हैं, मैं भी फार्मर घर से ही हूं, सभी लोग हम खेती करते हैं। जब खेती से अंदर से एक अच्छा बीज लाना है या अच्छा मुझे धान पैदा करना है, तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? सबसे पहले क्या जरूरत है? मिट्टी का अच्छा रहना। मिट्टी का अच्छा रहना यानी उपजाऊ मिट्टी का होना, इसको बोलते हैं फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल, अच्छी मिट्टी होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा, अगर अच्छी मिट्टी है तो वहां फसल भी अच्छी आती है, लेकिन अगर मिट्टी भी खराब हो जाती है तो भी हमारी फसल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो मिट्टी का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेन बात आती है, मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन बीज अगर कमजोर आ जाए, या आपने जो बीज डाला वो अगर खराब आ जाए, तो बीज अच्छा नहीं है, बीज खराब है, तो कितनी भी अच्छी मिट्टी रहने दो, कितना भी फर्टाइल वो मिट्टी रहने दो, वो उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन बीज खराब होने के कारण फसल नहीं आएगी। अब ये दो कारण बन गए, एक है मिट्टी, दूसरा है फसल। अब हम शरीर के अंदर बात करते हैं, तो मिट्टी का मतलब है हमारे माता यानी पत्नी के शरीर के अंदर का, जो उसको बोलते हैं जो मेंस्ट्रुअल, सॉरी, पत्नी के शरीर के अंदर जो एक स्त्री बीज तैयार होता है, पत्नी के शरीर के अंदर जो अंडाशय है, जो ओवरी है, जो गर्भाशय है, वो है मिट्टी। वो क्या है? मिट्टी। फर्टाइल होना यानी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्षमता होना, बच्चा को तैयार करने की क्षमता होना, फर्टाइल होना, वो अगर कमजोर है। दूसरा मैंने बताया, एक पति है और पति के शरीर के अंदर उसका पुरुष बीज यानी जो बीज है वो भी अच्छा होना, हेल्दी होना, स्वस्थ होना और एक्टिव होना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिव होना। और ये दो समस्या अगर है तो 100% आने वाले समय में बच्चा नहीं होने की समस्या भी बन जाती है। कभी कभी हो जाता है तो बच्चा कमजोर भी आ सकता है, और फिर आपके जो कोशिकाओं में जो दोष थे, आपके शरीर के अंदर जो जेनेटिकल प्रॉब्लम थे, वही दोष आपके बच्चे के शरीर में भी जाते हैं। चलिए तीसरा कारण बताता हूं। कभी कभी खेत के अंदर मिट्टी भी बहुत अच्छी मिली, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ फसल, और सॉरी उपजाऊ बीज भी है, अच्छा बीज है, अच्छा बीज है, अच्छा मिट्टी है, लेकिन साहब वातावरण गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हुई तो भी गड़बड़, बहुत ज्यादा धूप निकल कर आई और पानी ही नहीं मिला तो भी गड़बड़, यानी वातावरण इतना डैमेज हो गया, तो सूर्य प्रकाश की कमी के कारण भी, तो वातावरण खराब हो गया तो भी वहां पे फसल नहीं आ सकती। तो पत्नी के शरीर का वातावरण मतलब क्या है? पत्नी के शरीर के अंदर का वातावरण का मतलब होता है फ्रेंड्स, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल। बराबर से 28 दिन के बाद भगवान ने उनको एक
जो स्त्री बीज जो पैदा होता है और वो स्त्री बीज जब 28 दिन का हो जाता है उसके बाद एक साइकिल स्टार्ट होती है हमेशा कंटिन्यूअसली, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी हेल्दी रहना, बराबर से स्वस्थ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वातावरण है, उसको एनवायरमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर वो फर्टाइल होने वाला है, वो एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हम एक रियलिटी फेस कर रहे हैं, और वो रियलिटी ये है कि आज जो एक एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होती थी वो उम्र थी 14-16 होती थी, 15-13-14। आज 10-11 की उम्र में भी ये साइकिल्स आ रही है, इतनी समस्याएं बनती जा रही है। तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम यानी हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट। पति के शरीर में एनवायरमेंट का प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा लेवल में हीट का रहना, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रहना भी नुकसानदायक है, फिर भी वो फर्टाइल नहीं होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड होना और शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी और टॉक्सिन का मात्रा ज्यादा, तो ये भी शरीर के अंदर का क्या बताता है? वातावरण बहुत खराब है, वातावरण बहुत खराब है। तो ये तीन चीजों को अगर अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, वुमन्स हेल्थ यानी उसका स्त्री बीज, मेंस हेल्थ यानी उसका पुरुष बीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी वातावरण, दोनों का वातावरण, शरीर के अंदर का बॉडी का वातावरण, हार्मोनल इनबैलेंस वातावरण है। तो और चौथा देखिए, न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर पोषक तत्वों का खाना होना ही चाहिए। दवाई नहीं बोल रहा हूं, पोषक तत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तब जाके आने वाली जो फसल यानी आपका घर का जो दीपक होगा वो स्वस्थ, हेल्दी और निरोगी जन्म लेता है। लेकिन आज ये भी समस्या आम बन चुकी है, और जहां पर हम देख रहे हैं कई घरों में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, और ये है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। और हम चाहते हैं जो भी मैरिड कपल्स है उनको ये सही मैसेज हम लोगों तक पहुंचाए आज के इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो हर उस मैरिड कपल को जरूर दिखाएगा जो आने वाले समय में हैप्पी मैरिज लाइफ भी चाहते हैं, एक उनका दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा रखना चाहते हैं, फैमिली रिलेशंस। और तीसरा, आने वाले समय में उनके घर में जो उनके द्वारा जो बच्चा पैदा होना है वो स्वस्थ निरोगी पैदा हो। और चौथा फायदा वो है इनफर्टिलिटी की समस्या शरीर के अंदर ना आए। अगर आ चुकी है तो क्यों आ रही है, कैसे कारण है, और उसमें ये उत्पाद कैसे मदद कर सकते हैं माइक्रो स्कैनिंग के द्वारा, ये भी आज बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समस्या जान लेंगे इनफर्टिलिटी के अंदर, फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेस, महिलाओं के अंदर बच्चा ना होने के कौन कौन से कारण हैं। चलिए ये बताने से पहले आपको ये भी बात मैं आज बता दूं कि हर कपल, सभी कपल को बच्चा होगा चलिए फ्रेंड्स, मेरी आवाज सब तक आ रही है? जल्दी बताइए, सब तक मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, गलती से ऋषि ने वाईफाई का बटन ही बंद कर दिया और फिर से भी ऑन किया है, तो एक विदिन 1 मिनट के अंदर ये फिर से ऑन हो जाएगा। तब तक मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में यस। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा, या इंटरनेट शुरू हो जाएगा तो लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर्स है, तो सबसे पहले फैक्टर्स आते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण भी, और वो है कुछ
एज फैक्टर्स भी आता है, और लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दूंगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। यस और नो? जो हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज, यानी आपके ओवरी के अंदर वो छोटे छोटे बबल्स के जैसे गांठें बनते जाना, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। उसको क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टिक पीसीओडी या पीसीओएस भी कहते हैं उसको, पीसीओएस भी बोलते हैं। और ये इतना ज्यादा मात्रा बढ़ चुका है कि आज का साइंस हमें ये बोलता है ये जो समस्या है ये शरीर के अंदर, यानी इतने लोगों के होने की संभावना बढ़ चुकी है कि हर 4 महिला में एक को पीसीओडी की समस्या। बन जाती है और बढ़ जाती है समस्या। चालू बंद होते लॅपटॉपचं झालं चालू झालं, लेकिन मला मोबाइल मधून थोड़ा वेळ घ्यावा लागणार। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब होता है पीसीओडी। और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ओके, मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है अभी, तो चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरा मेन रीजन है कि जिसको हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है ना। हार्मोन इम्बैलेंस होते जाना, इसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। ये भी एक आम समस्या बनती जा रही है और ये भी आजकल कारण बन चुका है कि हार्मोन सही नहीं रहते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के शरीर में जो जरूरत है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से चले, उनकी समय पर साइकिल आ जाए, ज्यादा तकलीफ भी ना हो और नियमित हो जाए, रेगुलर अच्छी तरीके से रहे, उसके लिए हार्मोन का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हार्मोनल डिसफंक्शंस, हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी यह समस्या बनती जाती है। उसके बाद देख रहे हैं यूटेराइन फैक्टर्स, यानी गर्भाशय की कई सारी फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं और उसमें भी आता है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। आगे मैं पिक्चर्स के साथ दिखाऊंगा। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है और फिर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, यानी हमारे अंडाशय के अंदर जहां बीज निर्मित होता है उस अंडाशय के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। कॉम्प्लिकेशन इन पास्ट चाइल्ड बर्थ, पहला बच्चा जब जन्म लिया था उस समय पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशन बड़ी आई होगी, ऑपरेशन या कुछ बड़ी चेंजेस आई होगी, या फिर ज्यादा दवाइयों का खाना भी होता है, तो उसके कारण भी नेक्स्ट चाइल्ड बर्थ के समय पे समस्या बन सकती है। रिकरेंटली मिसकैरेज, ये भी एक सर्वसाधारण समस्या बनती जा रही है, जिसको बोलते हैं बार बार, मतलब बच्चा तो रहता है लेकिन 3 से 5 महीने के बाद ये मिसकैरेज होते जाता है। और फिर हम देख रहे हैं अंडाशय का सही समय पर यह अच्छी तरीके से स्वस्थ ना रहना और ईटिंग डिसऑर्डर भी इसके अंदर आते हैं। तो चलिए वन बाय वन 3 मेजर फैक्टर को ध्यान देते हैं। 3 से 4 मेजर फैक्टर है और स्क्रीन के ऊपर आपको सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो? लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो चुकी है आपकी स्क्रीन पर? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब देखिए बराबर से इस पिक्चर में आपके समझ में आएगा कि कॉजेस टू फीमेल इनफर्टिलिटी और कैसे हमारे उत्पाद इसके ऊपर काम कर सकते हैं और कैसे मदद हम कर सकते हैं। अगर ऐसी समस्याएं बन चुके, पहले तो आप हाथ जोड़ के बताइए भैया कितना भी खर्चा करो शादी में, लेकिन जब तक बच्चा नहीं होता तब तक आपने गैनोडर्मा जरूर खाना, मतलब आपने तब तक आप बच्चे का सोचना भी मत। जब आप नए कपल है तो आपको पहले से ही खाना है ताकि आपका बच्चा और आप, आपका पूरा जीवन और आपका पूरा परिवार वेलनेस के अंदर रहे और स्वस्थ रहे, रोगों से दूर रहे। वो समस्या शरीर में है, वो समस्या बच्चों को, निष्पाप बालकों को आपको देने का कोई अधिकार नहीं है।
आपके शरीर के अंदर का जो भी समस्या है, आपके शरीर के अंदर रोग निर्माण के जो कारण मौजूद है, वो बच्चों में नहीं जाना। या आप हाथ जोड़कर बताइए लोगों को, इतने भी मैरिड कपल्स, आज कितने लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैरिड कपल्स है और आज ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। और मैं भी चाहता हूं कि ये वीडियो सभी लोग उन लोगों तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हुए, ये हम देख रहे हैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, मैंने अभी बोला था। तो आप देख रहे हैं जैसे वो स्पर्म जो प्रवास करता है, जो फेलोपियन ट्यूब से जाता है, जो पुरुष बीज होता है जो सफर करता है, वो ट्यूब के माध्यम से करता है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं उस महिला के शरीर में क्या हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक ब्लॉकेज आ चुका है, ट्यूब ब्लॉक बोला जाता है उसको। तो ये ट्यूब ब्लॉकेज यानी टॉक्सिन का एक थक्का बन जाता है और यहाँ पर वो अवरोध बन जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इनफर्टिलाइज हो जाएगा, इनफर्टिलिटी बोला जाता है। ट्यूबल इन्फेक्शंस, दूसरी बाजू में देख रहे हैं ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन बढ़ चुका है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस आ चुकी है। फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड का मतलब गांठ यानी ट्यूमर्स, शरीर के अंदर गर्भाशय यूटरस के अंदर फाइब्रॉइड का बनना, गांठें का बनना, पीसीओडी जैसी समस्या, फाइब्रॉइड जैसी समस्या, पॉलीसिस्टिक ओरी जैसी समस्या। और फिर एंडोमेट्रोसिस बोला जाता है, यानी कुछ कोशिकाएं होती है जो एंडोमेट्रोसिस नामक की कोशिकाएं हैं जो एक हार्मोन रिलीज करती है, वहां पर इंफेक्शंस हो जाना, वहां पर कुछ ना कुछ डिसफंक्शन होते जाना, ये कॉजेस इनफर्टिलिटी टू फीमेल, महिलाओं के अंदर यूटेराइन ट्रबल हो सकता है। सर्वाइकल इश्यूज है, सर्वाइकल यानी जहां पर हम देखते हैं कि सर्वाइकल जो समस्या होती है वो कि जहां कैनल होता है ना, वो कैनल ट्यूबिकल क्लाइनल, उसके अंदर जो प्रिवेंट करता है, मतलब वो स्पर्म जो होता है वो पासिंग थ्रू सर्वाइकल कैनल, तो जहां से वो पास हो जाता है वो सर्वाइकल कैनल से, वहीं पर भी समस्या आ जाती है। और फिर एंडोमेट्रोसिस यानी वो यूट्रस के अंदर जो इफेक्ट करता है वुमन इनफर्टिलिटी में, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी आते हैं और कई बार अनएक्सप्लेन भी इनफर्टिलिटी बोला जाता है। मतलब क्या बोलते हैं डॉक्टर, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। ये होता है कि नहीं होता है, बताइए मुझे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई ऐसे कपल हमें मिलते हैं कि सर सब कुछ नॉर्मल है, मेरे भी रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरे पत्नी की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आने पिछले हमारे 5 से 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे। तो कुछ ना कुछ शरीर के अंदर वीकनेस, कमजोरियां, एनीमिया, सारी चीजें रिपोर्ट में दिखती ही नहीं, मैंने पहले भी बताया था। और इसके कारण भी इसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो ये भी समस्या आज आम बनती जा रही है और एक बहुत बड़ी समस्या घर की बनती जा रही है। आगे बढ़ते हुए कई बार पुरुष के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो देखिए पुरुष की इनफर्टिलिटीज यानी मेल इनफर्टिलिटी कॉजेस, इसके अंदर हम देख रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी शरीर के अंदर इंपोर्टेंस की कमी होना, यानी खून की शरीर में कमी है या ब्लड सर्कुलेशन इनप्रॉपर है तो प्रॉपर इरेक्टाइल फंक्शन नहीं होगा, इसके कारण भी एक समस्या है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, मोबिलिटी यानी क्या है, एक्टिवनेस ऑफ योर स्पर्म, शरीर के अंदर स्पर्म का सही मात्रा में होना बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ योर स्पर्म, या फिर आपके शरीर में सही मात्रा में स्पर्म है लेकिन मोबिलिटी बहुत कम है, वो इनएक्टिव है, वो कमजोर है, वो वीक है। वीक है तो मतलब वो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो जो वीक होता है, जो कमजोर होता है, वो फर्टिलाइज कैसे हो पाएगा। तो मोबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक्टिवनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका वैल्यूम यानी उसकी संख्या का ज्यादा होना भी 1 मिलियंस बोला जाता है, ऐसे अगर उसकी संख्या का भी प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिलियंस ऑफ स्पर्म होना जरूरी है, और उसमें से एक स्पर्म जाकर उस ओहम के अंदर प्रवेश कर लेता है। दोस्तों आप लोग तो पैदाशी विजेता हो, लाखों की दौड़ में आप आगे विनर बन चुके हो। अगर आपका जन्म हुआ है तो लाखों लाखों दौड़ रहे थे, लाखों स्पर्म दौड़ रहे थे, उसमें से एक आप हो अगर आप पैदाशी विजेता हो। और यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पर्म काउंट की कमी या स्पर्म काउंट के ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शंस का हो जाना, ये भी एक समस्या बन जाती है। यहाँ पर बातें आती है, जो 2 समस्या मैं बता रहा था जहां पर हमारा थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ था। पहली समस्या, अगर पुरुष के अंदर स्पर्म ही नहीं है तो उसमें गारंटी मत देना। क्या बोल रहा हूं देखिए, 0 स्पर्म काउंट रिपोर्ट जब दिखता है, सवाल पूछिए कि डॉक्टर ने क्या बोला है। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा इन बातों पर डायरेक्टली बात नहीं करते, यस और नो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट कभी ऐसी समस्या सामने आ जाए तो डायरेक्टली ये बोल नहीं पाते कि क्या है, लेकिन आप उनको ही सवाल पूछिए कि सर डॉक्टर ने आपको क्या बोला है। अब वो बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला है स्पर्म की संख्या की कमी है,
तो आप बोलना मुझे फिर से बताइए, स्पर्म की संख्या में कमी है या आपका स्पर्म काउंट 0 है? 0 का मतलब एक भी कोशिका नहीं है। स्पर्म 0 होना ये कभी कभी बहुत बड़ी मेजर कॉज बताता है। ये कारण ऐसा है जहां पर शायद हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करके जरूर देख सकते हैं। लेकिन उस समय पर आपको मेगा थेरेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेगा थेरेपी और कुछ शायद मिराकल्स भी बन चुके हैं। हमारे पूना टीम के अंदर भी कुछ एक दो ऐसे उदाहरण हैं जो 0 स्पर्म काउंट के अंदर, बट दिस इज नॉट क्लेम बाय द कंपनी। ये डीएक्सएन कोई क्लेम नहीं करता है, लेकिन कस्टमर और लोगों के अनुभव के आधार पर हम उन लोगों को मदद कर सकते हैं। वैसे भी जिसके अंदर 0 स्पर्म है, यानी कोई कोशिका ही नहीं है, तो उसको कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम उनको डीएक्सएन जरूर खिला सकते हैं, उनकी बाकी सेहत को भी मेंटेन करेगा, क्योंकि ये तो आपके पूरे सर से लेकर पांव तक काम कर रहे हैं। आपके बालों से लेकर आपके पैर के नाखून तक ये पूरे शरीर पर काम कर रहे हैं। तो जरूर बताइएगा कि ओवरऑल बॉडी नॉर्मलाइजेशन की ताकत इसके अंदर है। तो 4 महीने खाकर देखिए, अगर 4 महीने में स्पर्म की संख्या बढ़ना शुरू हो जाए तो वी आर इन राइट ट्रैक। तो आप आगे बढ़िए दोस्तों, तो शायद हो सकता है कोई मिराकल आपके जीवन में बन जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, ये कुछ मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है। द मेल इज सेड इनफर्टाइल व्हेन इज अनेबल टू मेक हिज फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट। और फिर लो स्पर्म प्रोडक्शंस, ब्लॉकेजेस का होना, एबनॉर्मल स्पर्म फंक्शंस, अवॉइड द स्पर्म डिलीवरीज, ये सब कुछ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम बन जाती है। इसके कौन से मेजर कॉजेस हैं? क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है। शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना, फिर स्टीरॉइड्स या हाई स्ट्रॉन्ग ड्रग्स मेडिसिन आते हैं, फिर लाइफस्टाइल चॉइसेस है, आपका बैड हैबिट्स भी हो सकता है उसके अंदर, जिंक और विटामिन सी की कमतरता डाइट के अंदर। जिंक की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम स्पिरुलिना, गैनोडर्मा और स्पिरुलिना दोनों के अंदर काफी मात्रा में जिंक है और नेचुरल है, कोलाइडल फॉर्म में है, कितना भी खाओ कोई दुष्परिणाम नहीं है। और एक्सपोजर, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड टॉक्सिन्स, विषैले तत्वों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक्सेस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस ये कारण बन चुके हैं। स्मोकिंग, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग ये सारे कारण बन चुके हैं, जिसके कारण शरीर में स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आ सकता है। यानी वो ताठरता जो होनी चाहिए, जो बॉडी के अंदर जो फंक्शनल होना चाहिए, वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंड, सीड, वाटर एंड क्लाइमेट, ये अगर जरूरत है तो आप दोनों को भी सेहतमंद होना, तभी जाके आने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। इसीलिए हम एक लाइन हमेशा बोलते हैं, जब भी इनफर्टिलिटी के अंदर प्रोडक्ट देना की बात आती है तो ये पूरा वेलनेस किट है, माइक्रो स्कैनिंग किट है। ये शरीर में माइक्रो लेवल पर रोग निर्माण के कारणों को पहचानता है और उनको सफाई करते हुए उनको नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, जब भी ऐसी समस्या सामने आ जाए तो दोनों को खाना जरूरी है। अब तक तो आपको पता चला होगा, मुझे बताइए, एक ने खाना चाहिए कि दोनों ने खाना चाहिए? जल्दी जल्दी, एक ने खाना चाहिए प्रोडक्ट कि दोनों ने खाना चाहिए? समस्या हो सकती है वो पत्नी के शरीर में है, समस्या हो सकती है पति के शरीर में है, लेकिन जब बच्चा होने की बात आती है, फर्टिलाइजेशन की जब बात आती है, 9 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर फिर डिलीवरी तक की जो बात आती है, वहां पर बच्चे का सेहत भी अच्छा रहना, नॉर्मल डिलीवरी तक रहना, ये सारी बातें आती है, तो दोनों का बीज स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, वो है बीज चिकित्सा। लिखिए इस वर्ड को, या फिर आप पेपर डायरी नोट के अंदर लिखिए, बीज चिकित्सा, यानी दोनों का बीज के ऊपर प्रॉपर चिकित्सा, बीज चिकित्सा दोनों का इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये आपके शरीर या आपके द्वारा जो पैदा होने वाला जो बच्चा है वो भी नॉर्मल, हेल्दी और अच्छा बच्चा पैदा होगा। क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें दोनों को खाना है। और एक कारण बताता हूं दोनों को क्यों नहीं खाना है, क्यों खाना दोनों को जरूरी है। जैसे मैंने एक बहुत समस्या आम देखी है और कई बार हमने ये समस्या समझ में आई है कि दोनों की रिपोर्ट सर नॉर्मल में है, मतलब पति और पत्नी दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी इनफर्टिलिटी है, फिर भी वो समस्या है। तो वहां पर एक समस्या है, वो है टेम्परेचर इनबैलेंस। अगर दोनों में से किसी एक का शरीर बहुत ज्यादा हॉट है, दोनों में से एक का शरीर बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा अंदर हीट है, बहुत ज्यादा एसिड का पीएच है, और एक के शरीर में बहुत सारा कोल्ड पीएच है, कोल्ड है, ठंडा बॉडी है, मतलब बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, शरीर के तापमान की भी बात आती है। तो जब इस तरीके का इनबैलेंस आ जाता है, तभी भी
इनफर्टिलिटी के दौरान यानी फर्टिलाइज जो होता है, यानी वो कोशिकाएं जाकर वो बीज के अंदर फलित होना, फलन बोलते हैं ना, फलित होना, दैट इज वो भी बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण बोलते हैं टेम्परेचर इनबैलेंस। और इन दोनों को बैलेंस में रखना जरूरी है, इसलिए यह उत्पाद डीएक्सन के प्रोडक्ट हम दोनों को देना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का बीज चिकित्सा जरूरी है, दोनों का टेम्परेचर बैलेंस में रहना जरूरी है, दोनों का भी आरएनए डीएनए हेल्दी रहना जरूरी है। तब अगर आपने किसी को 10 साल बाद या 7 साल बाद या 15 साल बाद डीएक्सन के प्रोडक्ट के खाने के पश्चात, कई ऐसे उदाहरण है, इस किताब के अंदर भी कम से कम 4 टेस्टिमोनियल आपको मिलेंगे। मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति और अनुभव के आधार पर लिखी हुई किताब है, तो उस किताब में कम से कम 4 टेस्टिमोनियल हैं जिनके जीवन में बच्चा ही नहीं हो रहा था और फिर उन दोनों ने खाना शुरू किया और फिर नॉर्मल हो गए। उसमें से एक है गीता जामले। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी ये किताब के अंदर वो मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर गीता जामले, गीता विठल जामले, ये जो है, ये जो पर्सन है, जो लेडी है, वो खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर है और इनकी समस्या बन चुकी थी, वो थी पीसीओडी की समस्या, पॉलीसिस्टिक ओरी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता था, बहुत ज्यादा इनके शरीर के अंदर इनबैलेंस भी हो चुका था और इसके कारण इनके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते थे और फिर पूरी की पूरी वो फटीक यानी दिन भर वीकनेस रहता था। और उस समय पर किसी ने उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया और फिर उनका समस्या निकल कर आया था, उनके यूट्रस यानी बच्चादानी के अंदर जो ओवरीज होती है उसके ऊपर छोटे 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 बबल के जैसे क्या बने हैं, दाने, या फिर बबल के जैसे छोटी छोटी सिस्ट, गांठें, उसको बोलते पॉलीसिस्टिक ओवरी। मैं खुद ये भी एक रिजल्ट मैंने, और एक रिजल्ट, मैं जब डिफेंस में जॉब करता था डीआरडीओ के अंदर भी, मेरे एक फ्रेंड की जो साली है उसकी शादी हुई थी, तो शादी से पहले ही हमने पीसीओडी की समस्या को पहले ठीक कराया था और फिर उस साली की शादी हमने कराई थी। यस दोस्तों, तो ये पीसीओडी की समस्या आज बहुत ज्यादा मात्रा में, कई लड़कियां पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो बताने में भी शर्माती है, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रही है वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी से अपने अपने नजदीक के डिस्ट्रिक्शन के जितने भी आपको वीडियो शेयर किया है, जहां पे भी आपका नजदीक वाला डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, तुरंत प्रोडक्ट ले लो और फिर वो पीसीओडी की समस्या पर काम बहुत जबरदस्त कर रहा है। कई लोगों के उदाहरण है जो इस समस्या से बाहर आ चुके हैं। मम्मी पापा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी बच्ची को जरूर खिलाइए अगर उसको पीसीओडी की समस्या आज दिख रही है तो, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी आज इस एक समस्या के कारण नरक बन सकती है दोस्तों। तो आज ये डिसीजन आपको लेना है पीसीओडी, क्योंकि जब हमने इनको 7 साल बच्चा नहीं होता था और पीसीओडी के कारण ये समस्या बहुत ज्यादा बन चुकी थी और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि शायद बच्चा नहीं हो पाएगा, और फिर डीएक्सन के प्रोडक्ट शुरू किए थे, तो सबसे पहले गैनोडर्मा ने उनके शरीर में जो सिस्ट थे उसके ऊपर काम करना शुरू किया और फिर 5 महीने डीएक्सन प्रोडक्ट खाने के पश्चात इनका यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव आया और फिर आज ये नॉर्मल और स्वस्थ एक अच्छा डिलीवरी के साथ इनका लड़का, आज वो जो बेटा है उसका नाम उन्होंने प्रणव भी रखा है। तो अगर उनके जीवन में अगर ये बदलाव आ सकता है, मैं डीआरडीओ में जॉब करता था, मेरे फ्रेंड की सिस्टर इन लॉ के जीवन में अगर बदल आ सकता है, तो ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो शायद बताने में हिचक रही है कि उनको पीसीओडी है, उनको तो ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए, उन तक तो जानकारी जरूर जानी चाहिए ताकि वो पहले से ही स्वस्थ रहे और फिर शादी की बात करें। अगर शादी के दौरान भी उनको पता चला है तो डरने की जरूरत नहीं, तुरंत जाइए गैनोडर्मा को मैक्सिमम डोज में खाना शुरू कर दीजिए, कितना भी खाओ कोई दुष्परिणाम नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा है एक हमारे सामने यहाँ पर वीडियो रीजन है और वो भी 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, सेबेस्टिन जोसेफ। इसका भी प्रॉब्लम था स्पर्म काउंट की कमी। उसका प्रॉब्लम क्या था? स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, इसका स्पर्म बहुत कम था और उस समय पर उसको पिछले 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे भी हमने दोनों को भी प्रोडक्ट खिलाया था, दोनों सिचुएशन में दोनों को प्रोडक्ट खिलाए थे। तो जैसे ही प्रोडक्ट शुरू किए थे तो वैसे देखा जाए तो ये बंदा पेंटिंग का जॉब में आपने देखा होगा, पेंटर है, मतलब ये खुद बड़ा पेंटर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे उस समय पर क्या करता था, वो एक हेल्पर के जैसा काम किया करता था। तो उसको कितना पैसा मिलता था? बहुत कम। लेकिन उसके सिस्टर ने उसको ज्यादा एनर्जाइज किया, सिस्टर ने उसको इन्फोर्स किया, बोला तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा बड़ा सुख है वो तेरे जीवन में बच्चा का आना, तो क्या करेगा अभी तुम? बोला मेरे पास बहुत दीदी पैसे की कमी है। तो वो बोला कि एक काम कर, 1 लीटर दूध लेने के पश्चात एक काम कर, आधा लीटर दूध ले,
तेरे को शक्कर कितना लगता है, वो चाय में शक्कर डालना बंद कर दे, तो ये शक्कर पहले कम हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जो जरूरत की नहीं है ग्लोसरी आइटम की, उसने कम की और फिर डीएक्सन के प्रोडक्ट खाना शुरू किए। देखो दोस्तों, लोगों ने सैक्रिफाइस किया है और करना भी पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। और फिर उनके जीवन में भी आगे के 6 महीने के बाद उसका स्पर्म काउंट पूरी तरीके से नॉर्मल, और फिर उसको एक लड़का और एक लड़की बन हुई। जो लड़की जन्म हुआ पहला, उसके पहली बेटी जन्म हुई और बेटी का नाम उसने दिया, डीएक्सन का उत्पाद लॉन्च हुआ था, चबी नाम, चबी बेबी ऑयल, तो उसने अपने बेटी का नाम चबी रखा था। खुशी से रखा, क्योंकि मुझे डीएक्सन उत्पाद से ये रिजल्ट आया है। तो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, और असल में उसी समय पे लॉन्च हुआ था, तो वो बहुत एक नया प्रोडक्ट था, चबी बेबी ऑयल, तो उसने अपने बेटी का नाम चबी रखा था। आगे बढ़ते हुए और एक टेस्टिमोनियल मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये टेस्टिमोनियल है वर्षा मालचे, यानी हमारी टीम के अंदर निगड़ी सिटी के अंदर, निगड़ी में, पूना निगड़ी के अंदर एक ऐसी महिला है जिनका नाम है झांझुरने मैडम, हम बोलते हैं उनको। और झांझुरने मैडम की ये बेटी, जिसका समस्या बन चुका था मिसकैरेज, कितनी बार हुआ था दोस्तों, ये मिसकैरेज 3 टाइम्स हुआ था। मिसकैरेज यानी बच्चा रह रहा है, लेकिन मिसकैरेज यानी तो गिरता है, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर वो गिर जाता है। और फिर 3 बार मिसकैरेज होने के पश्चात पूरा फैमिली डिस्टर्ब था, क्या करे पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है अभी करे क्या। और फिर उसकी माँ ने, उसकी माता ने यह डिसीजन लिया, अब चौथी बार जब बच्चा रह गया है, तो अब मैं जो बोलूंगा वही तुम्हें प्रोडक्ट खाना है, बाकी सारा छोड़ दू। बारह स्पिरुलिना पर डे, 12 स्पिरुलिना दिन में 2 बार, सुबह 12 स्पिरुलिना, रात को 12 स्पिरुलिना। उसके बाद कोकोजी का फुल डे, फुल सैशे, एक सैशे होता है ना 40 रुपए का, वो कोकोजी का पूरा सैशे खाना। और फिर 20 ml नोनीजी दिन में 3 टाइम, नोनीजी खाना खाने से पहले आधा घंटा, तो 20-20 ml खाते रहना। ये डोज उन्होंने पहले शुरू किया था, और उसके पश्चात उन्होंने 3 RG, 3 GL और ये बाकी सारा डोज और स्पिरुलिना की मात्रा बढ़ा दी। दिन में 2 बार, 21 स्पिरुलिना सुबह खाती थी और 21 स्पिरुलिना शाम को खाती थी, यानी 20 स्पिरुलिना मॉर्निंग और 20 स्पिरुलिना इवनिंग। दिन के 40 स्पिरुलिना खाती थी, ये जो मेरे हाथ में 40 स्पिरुलिना दिन का खाती थी। और इसके पश्चात उनका 20 अक्टूबर 2012 में इनको एक अच्छा लड़की हुई, और वो, उसका वजन भी बहुत नॉर्मल 6 पाउंड बढ़ गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज से आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम कहते हैं कि ये जो उत्पाद है ये सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि आज ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं तो जिसको सिर्फ इनफर्टिलिटी उनको देना है, नहीं सर, बात को समझ लीजिए। जो जो मैंने कारण आज बताए, सबसे पहले कारण समझ में आए होंगे, तो जो जो कारण मैंने बताए थे, उन कारणों के लिए, रोग निर्माण के कारण जिन जगह पर शुरू हो जाते हैं, उन कोशिकाओं को, उन सेल्स को, एबनॉर्मल सेल्स को ढूंढकर उनको नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करता है। तो नाउ टाइम फॉर आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल। इसलिए मैंने कहा ना, मैरिज कपल को तो जरूर बताइए ये लाइन कि अभी आपके शरीर का माइक्रो स्कैनिंग और माइक्रो क्लिनजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब सूक्ष्म स्तर पर आपके शरीर की पहचान का समय आ चुका है, और उसके लिए आइडेंटिफायर किट, माइक्रो स्कैनिंग किट, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, वर्जिन कोकोनट ऑयल और नोनेजी, ये दोनों को जरूर खिलाना। शादी में इतने खर्चे करते हैं, फिर जिंदगी में इतना खर्चा होता है, लाइफ में इतने अस्पताल करते हैं, और फिर बच्चा नहीं होता है तो 10-10 लाख भी खर्चा होता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे लोगों। बट यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ने बराबर से ज्यादा मात्रा में खाना शुरू करना, ये बहुत बड़ी बात उनके लिए बन सकती है। अब इसके अंदर गैनोडर्मा क्या करता है, वो गैनोडर्मा के अंदर पावर है डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो टॉक्सिसिटी के अंदर है, तो उसको रिमूव करने में मदद करेगा। फिर इन्फेक्शंस बन चुके हैं, तो एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त मात्रा गैनोडर्मा के अंदर होने के कारण वो इन्फेक्शन को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। फिर हमारे शरीर में अगर स्पर्म काउंट की कमी है, तो गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, नोनीजी एक साथ शरीर में है, तो अच्छा खाना है तो पूरी तरीके से स्पर्म की मात्रा को भी बढ़ाता है। और वो पत्नी के शरीर में जो ओहम की जो हेल्थ है, या स्त्री बीज का जो हेल्थ है, दोनों का, इसका स्त्री बीज और इनका पुरुष बीज, दोनों का भी स्वस्थ बनाना, ये पावर इस प्रोडक्ट के अंदर है।
और वर्जिन कोकोनट ऑयल ये किस लिए है? ये काम होने के लिए जल्दी हो जाए, उसको न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी मिल जाए, इसके लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल, यानी सफाई का काम भी जल्दी हो जाए, न्यूट्रिशन का काम पहुंचने का भी जल्दी हो जाए, और फिर वो होते वक्त शरीर के अंदर कोई भी ड्राइनेस भी ना आए। तो ये सारे कारण को अंदर से भी एक मुलायम बनाते रखेगा और अंदर से जल्दी ठीक होने में एक्सीलरेट करेगा रिकवरी को, हमारा कोकोनट ऑयल और नोनीजी। नोनीजी किस लिए है? हार्मोनल इनबैलेंस के अंदर बहुत पावरफुल है। नोनीजी बहुत पावरफुल है हार्मोन इनबैलेंस के अंदर। जहां पर हमने बातें करी थी ना कि जहां पर एक वातावरण की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हार्मोन इनबैलेंस हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पर नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी मिस हो जाती है, रेगुलर नहीं होती है, त्रास तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर नोनीजी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हार्मोन लेडीज के लिए। और फिर स्पाइरुलिना किस लिए है? स्पाइरुलिना दोनों के शरीर के अंदर पोषण की इतनी मात्रा बढ़ा देता है, जैसे जिंक हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, अमीनो स्पर्म बनता है, वो सारा पोषण जिसके कारण वो स्त्री बीज की निर्मित अच्छे से होती है, वो सारा पोषण स्पाइरुला के अंदर छुपा हुआ है। तो पूरा का पूरा पोषण इसके अंदर है। तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा किट यानी वेलनेस किट। माइक्रो स्कैनिंग का मतलब है उन कमजोरियों को, उन दोष को ढूंढना और फिर उसको ठीक करते हुए नॉर्मलाइज करना। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए चैट बॉक्स में कि जब ऐसी समस्या आ भी जाए शरीर में तो रिपोर्ट में कितना पैसा खर्च होता है? कोई भी लिखिए, जल्दी लिखिए। सिर्फ देखने में कौन सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अभी मैंने बहुत सारे कारण भी गिनाए आपको, तो सिर्फ चेकिंग के अंदर कितना पैसा आज ये कपल डालते हैं, जल्दी बताइए। सिर्फ चेक करने में साहब 50,000 लाख रुपया, कई अस्पताल, कई डॉक्टर्स, कितने सारे, और सारे चेकिंग 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 करते हैं। पहले ये डॉक्टर का चेकिंग, अगर ये रिपोर्ट लेके आप 6 महीने बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ऐसा हाथ जोड़ता है, मैं किसी और का रिपोर्ट नहीं देखूंगा, अब मैं बोलूंगा सोनोग्राफी करो, अब मैं बोलूंगा आपको ये सारा, आपको पूरा पूरा जो जो टेस्ट बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा वो करना ही पड़ेगा। तो करना तो पड़ता ही है। लाखों रुपया सिर्फ एक चेकिंग के नाम पर चला जाता है, लाखों रुपीस जाता है दोस्तों, फिर भी सिर्फ चेकिंग से फायदा नहीं होगा। ये सर नो मानते इस बात को? तो यहां पर बात आती है कॉस्ट इफेक्टिव है प्रोडक्ट आपके लिए दोनों को खाना। और फिर आप चिंता मत करिए सर, आप पॉजिटिव सोच के साथ जरूर खाइएगा, आइडेंटिफाई भी करेगा, ढूंढेगा भी, और माइक्रो लेवल का सफाई करने में भी मदद करेगा। 2 किट सामने है, एक पूरा का पूरा दोनों को खाना ही है, तो बड़ा किट भी है, और बजट की समस्या है तो आप छोटा किट से भी शुरू कर सकते हैं। ये स्मॉल किट है, 5,800 एमआरपी है इसकी, 5,800। बड़ा किट है 14,000 एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंट प्राइस में ये 11,000 तक आ जाता है। और फिर एमआरपी 5,800 इसकी है तो डिस्काउंट प्राइस में 4,500 में आ जाता है। तो यह हमारे लिए बन जाता है स्मॉल आइडेंटिफायर किट। और मुझे एक बात बताइए, हर कपल में कम से कम 1 आरजी, 1 जीएल और 4 स्पिरुलिना फॉर्मूला, माइक्रो स्कैनिंग फॉर्मूला ढूंढना नहीं, भूलना नहीं, 114 सभी कपल ने खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। और अब जिसको इनफर्टिलिटी है उनको देने में बहुत बड़ा आविष्कार है कि पहले उन लोगों का परिवार बचाने में आविष्कार है जो अभी के अभी शादी किए हैं, उनका फैमिली लाइफ, उनका रिलेशन लाइफ अच्छा रखने के लिए उनकी मदद करने की जरूरत आ चुकी है या नहीं? तो जरूर दोस्तों, इसीलिए मैंने किताब जो अभी नया जो हिंदी में लॉन्च किया है उस किताब के अंदर ये जो सीक्वेंस था उसको बदल के रख दिया है। ये देखो, सबसे पहले लिखा है विवाहित युगल और वैवाहिक जीवन जिसको बोलते हैं, न्यू मैरिड कपल्स, न्यूली मैरिड कपल्स, उनके लिए सबसे ज्यादा डिएक्शन का जरूरत है आज। उनको बोलना है आप चाहे जो भी खर्चा कम करना चाहते हो कर लो, लेकिन कम से कम डिएक्शन तो खाना ही है, आपको खाना ही है। और खबरदार कोई गिफ्ट मत करना, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका परिवार है, वो उनकी जिम्मेदारी, उनका फैमिली का लाइफ है, तो उनको सोचने दो। आप गिफ्ट मत करिए, आप एक बार गिफ्ट करोगे तो दूसरी बार कोई फ्री में नहीं देने वाला उनको सोचने दो सर, गिफ्ट मत करना। इसलिए निरोगी जीवन के लिए यौन शक्ति के साथ उनकी यौन की वृद्धि में, स्वस्थ बीज चिकित्सा में, सही पोषण, सही ऊर्जा, रोगों की सुरक्षा, यौन विकार में बहुत से फायदेमंद, यौन स्टैमिना बढ़ाने में बहुत फायदेमंद, और भविष्य में स्वस्थ प्रसव के लिए और बच्चे के स्वच्छ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए
सभी न्यू कपल्स, न्यू मैरिड कपल्स ने खाना ही चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर डेमो भी दिखाऊंगा कि मैं खुद यहाँ से 5 5 10 5 आरजी 5 जीएल और 10 पैरलो मैं खुद भी खा के दिखाऊंगा। अब ये क्यों जरूरी है कि ये प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सभी लोगों की जरूरत है। मैं इसको कभी भी दवाई नहीं बोलूंगा, ना ही आपको किसी ने दवाई बोलना है। ये माइक्रो स्कैनिंग आइडेंटिफायर है, तो हर एक के लिए जरूरत है। आने वाले समय में कोई भी रोग शरीर में ना हो, चाहते हो तो कल की प्रेजेंटेशन यूट्यूब के अंदर लाइव कर चुकी है, तो वो भी देख लेना। और आज की भी मीटिंग ट्रेनिंग जो चल रही है वो लाइव है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर और इस समस्या के ऊपर खास करके, तो इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, खास करके सारे मैरिड कपल्स तक जरूर पहुंचाइएगा। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं कि क्या हमें सारे मैरिड कपल्स की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जल्दी। अगर मैरिड कपल्स जब प्रोडक्ट खाने शुरू कर देते हैं, तो अनुभव के साथ बता रहा हूं, जब मैरिड कपल खाते हैं ना, तो प्रेग्नेंट लेडी भी खाती है। हमारी गलतियां होती है, हम डायरेक्टली प्रेग्नेंट लेडी के पास चले जाते हैं। अरे मैम, अभी आपके लिए बच्चा जन्म ले रहा है, आपके पेट में बच्चा है, तो लो गैनोडर्मा, ये स्पाइरुलिना खाओ, ये नोनीजी खाओ, ये प्रोडक्ट खाओ, ये खाओ। वो डर जाती है अंदर से, वो सहम हो जाती है। शायद हो सकता है कि आपका पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद उसका मन बने मुझे स्पिरुलिना कम से कम खानी ही चाहिए, ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। अब वो घर जाके जब अपने पति को पूछेगी, तो पति क्या बोलेगा? बच्चा पेट में है, जो डॉक्टर बोलता है वही खाना, दूसरा कुछ भी मत खाना। यस और नो? होता है कि नहीं ये समस्या? तो वो प्रेग्नेंट लेडी को आपने कितना मेहनत से बताया था, आपके आसपास पड़ोस वाले लोग थे, लेकिन वो लेते नहीं कि नहीं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा उस सीक्वेंस को ही बदल दे, प्रेग्नेंट लेडी के पास डायरेक्ट मत जाना, पहले पहुंच जाना तुरंत मैरिड कपल्स के पास। ये प्रेजेंटेशन, ये जानकारी बार बार सुनिए, पेपर पे नोट डाउन करिए, और जो जो बातें आप बता सकते हो वो बातें अच्छे से पॉइंट आउट करिए, और वो बातें वो मैरिड कपल्स तक जरूर पहुंचाइएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? तो यहां पर गारंटी है, जब वो मैरिड कपल खाना शुरू करते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी यानी बच्चा रहने के बाद थ्रू आउट डिलीवरी तक वो महिला खाएगी। अब उसको डॉक्टर बोलेगा ना नहीं नहीं मत खाना, अरे बोलेगी वो पिछले 3 साल से तो यही खा रही हूँ घर में, पिछले 1 साल से तो हमने यही खाया है, और फिर मैं तो शादी होने के पहले दिन से खाया है, जैसे ही मैं ससुराल आई तब से मैं गैनोडर्मा स्पाइरुलिना खाती हूँ, तो मुझे पता है ये प्रोडक्ट क्या है। तो डॉक्टर को कुछ भी बोलने दो, वो मना नहीं कर पाएगी, वो बोलेगी नहीं सर मुझे खाना ही पड़ेगा, मैं खाऊंगी। उसको किसी को सोचने की और पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही मन और मन के अंदर कोई फियर होगा, ना ही कोई डर होगा। यस और नो? अब मान लीजिए जन्म हो जाता है एक बच्चे का, अब उसको पता है डीएक्सन प्रोडक्ट की पावर, तो 1 दिन के बच्चे को खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी बिना डर से? सर हमारे अनुभव बता रहा हूं, ये मेरे अनुभव के आधार पर निकला हुआ ये सॉल्यूशन है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर एक ऐसा मिशन बनाएं, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल कर लाएं। आप उनका जरूर पूछिए आपका शादी में कितना खर्चा हुआ, कितना कोटेशन हुआ, कितना टोटल खर्चा हुआ। वहां पे भी कंपैरिजन, लड़का ज्यादा खर्चा करती है कि लड़की ज्यादा खर्चा करती है, लेकिन साहब जीवन तो आप दोनों को एक साथ निकालना है। तो अभी आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि तुरंत अभी आप माइक्रो स्कैनिंग किट लीजिए और शुरू कर दीजिए, और फिर आप आने वाले समय में 1 दिन के बच्चे को भी डीएक्सन का प्रोडक्ट खिला सकते हो। इतना सुरक्षित उत्पाद डीएक्सन बनाता है। सो हम कभी कभी कहते हैं थैंक गॉड आई एम विद डीएक्सन, वी आर विद डीएक्सन। लिखिए कमेंट बॉक्स में थैंक गॉड वी आर विद डीएक्सन, क्योंकि 1 दिन के बच्चे को भी डीएक्सन प्रोडक्ट खा सकता है, उतना वो सुरक्षित प्रोडक्ट बनाने की ताकत दातो डॉक्टर लीम सियोजिन रखते हैं। ऋषि मेरे लिए पानी लो। देखिए मेरे हाथ में अभी 10 स्पिरुलिना मैं लूंगा, यहाँ पर मैंने गिना भी नहीं है, 10 से ज्यादा है। सबको दिख रहा है? बताइए कमेंट बॉक्स में। दिख रहा है? वेरी गुड, सब लोग लिख रहे हैं थैंक गॉड। यस कोई तो लिखिए। हाँ सर दिख रहा है मुझे सबको। 1 मैं काउंट करता हूँ, 2 3। ऋषि कितना है काउंट करिए जल्दी जल्दी काउंट, हातात न असंच काउंट कर, ओला हात आहे तुझा। 3 4 पडू दे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ ती पड 14 टोटल 15 15 कितना है? 15 स्पाइरुलिना। लिखिए कमेंट बॉक्स में। जो नए लोग आए हैं उनको भी देखने दो। 15 स्पाइरुलिना, ये डेमो आप खुद दिखाना। सिर्फ
मुंह से बातें मत करना यार, आप उनका जीवन बदलने जा रहे हो और फिर उनके जीवन से डर को निकालने जा रहे हो, तो पहले खुद खा के दिखाना। मुझे जरूरत नहीं थी ना शायद ये मीटिंग के दौरान भी, वेबिनार के अंदर भी खा के दिखाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं खा के दिखाऊंगा ताकि आप भी वही डिमॉन्स्ट्रेशन, जब भी उत्पाद के बारे में जानकारी दोगे तो आप भी वही डेमो दिखाएंगे। तो 15 स्पाइरुलिना। यानी जब हम 30 स्पाइरुलिना खाते हैं ना, तो ये ऑलरेडी कहा जाता है कि 30 स्पाइरुलिना इज इक्वल टू आपका 50% स्पर्म। आपकी स्पर्म यानी आपकी कोशिकाएं, बीज 50% स्पर्म है। कितनी? 30 स्पाइरुलिना एट अ टाइम खाना, तो 50% स्पर्म है दोस्तों। और इसको मजबूत बनाता है स्पाइरुलिना, ये हमारी वाइटलिटी को भी मजबूत बनाता है, स्टैमिना को भी इंक्रीज करता है। चलिए 5 आरजी मेरे हाथ में अभी आ चुकी हैं। 1 2 3 4 5 दिख रहे सबको? 5 आरजी कैप्सूल्स, और फिर इधर से मैं 5 जीएल कैप्सूल लेता हूं, तो 5 पेयर आरजी 5 पेयर जीएल, तो ये हो गए 10 कैप्सूल। 10 और 15 कितना हो गया बताइए, काउंट करके। 10 और 15 ज्यादा निकल गए, नो प्रॉब्लम। अगर हाथ पर ज्यादा भी आ जाए और आपके घर में वो फ्री में आ रहा है प्रोडक्ट, तो देखिए मत और गिनिए मत, जब ज्यादा भी आ जाए तो वो आप ज्यादा भी खा सकते हैं। तो 7 जीएल है और 5 आरजी है। अब और 2 बढ़ेगी ना, 27 हो जाएगी, 27 कैप्सूल। दिस इज द रियल पावर ऑफ द डीएक्सएन, माइक्रो स्कैनिंग का पावरफुल प्रोडक्ट। सभी घर तक जरूर पहुंचाइए। अब मैं सवाल आपको पूछ रहा हूं कि अगर आपने 27 का क्रोसिन खाया तो क्या होगा? एक सवाल पहला, 27 क्रोसिन, तो जिंदगी स्वनाम हो जाएगी। राम नाम सत्य है। यस दोस्तों, कभी भी गलती से भी किसी भी दवाई के साथ छेड़खानी मत करना। डॉक्टर ने बोला था 1 कैप्सूल एक ही खाना, 2 भी मत खाना। लेकिन जब हम डीएक्सएन गैनोडर्मा की बात करते हैं, यहाँ पर वो पॉइंट लागू नहीं होता। यहाँ पर कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप कितना भी खा सकते हैं। शुरुआत कभी भी हम 114 से ही करते हैं। यह फॉर्मूला है, 1 आरजी 1 जीएल और 4 स्पाइरुलिना, ताकि आपके शरीर की पहले स्कैनिंग हो जाए। अब मैं साहब ये 50 भी आरजी खाऊं ना, तो भी मुझे तकलीफ नहीं होगी। कौन सी तकलीफ? मेरे शरीर के अंदर की सफाई गैनोडर्मा ने ऑलरेडी कर दी है, साफ सफाई हो चुकी है। अब रुमाल एक बार आपने अच्छे से साफ कर लिया, तो कितना भी धोने की कोशिश करो, क्या उसमें से कोई जो गंद निकलेगी? नहीं निकलेगी, वो पूरा साफ हो चुका है। लेकिन अगर रुमाल थोड़ा सा भी गंदा है और थोड़ा सा भी उसको साफ करने की कोशिश करो, तो वहां से बहुत सारा मैल निकल कर आएगा। यस और नो? बिल्कुल वही चीज गैनोडर्मा है। तो जो लोग जिंदगी भर कंटिन्यू खाते हैं, वो सो भी खाए बाद में तो भी कोई दिक्कत नहीं। ताकत बनाई अपने आप की कि मैं खुद 100 कैप्सूल भी खा सकता हूं, इतना हमारा बोनस तो बढ़ना ही चाहिए। और दूसरा, जहां पे भी जाओ वहां पर खुद प्रोडक्ट खाओ और फिर बात समझाओ। आर यू रेडी फॉर दैट? और आज का प्रेजेंटेशन अगर सही में आपको अच्छा लगा है, कितने लोगों को कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन, आप कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और ये प्रेजेंटेशन हर घर तक पहुंचना चाहिए। यस और नो? सभी लोगों तक पहुंचाइए। ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है, शायद ही कोई इसके ऊपर डायरेक्टली बात करता होगा, मैं बताना चाहूंगा। लेकिन एज ए वेलनेस एडवाइजर हूं, एक हेल्थ काउंसलर हूं, वेलनेस कोच हूं, तो मुझे इसके ऊपर बात करनी जरूरी भी है और करनी भी चाहिए। अगर इसको नजरअंदाज करेंगे तो ऐसी समस्या और बड़ा घर बनाएगी, बहुत बड़ा बनती जाएगी, और हमारे लोग उन लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी, आज की प्रेजेंटेशन आपने बार बार सुनना, और फिर उस प्रेजेंटेशन को सारे ब्रॉडकास्ट में, वीडियोज में, सोशल मीडिया में, फेसबुक अकाउंट्स में, सभी जगहों पे इस लिंक को शेयर करके बताना अभी शादी हुई है, ये वीडियो जरूर देखना। आर यू रेडी? जल्दी जल्दी, थैंक यू, जल्दी। सभी लोग एक्साइटेड हैं? और सारे मैरिड कपल को एक आदेश है यहां से, मात्रा बढ़ा दीजिए। हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ। यस, मात्रा बढ़ा दीजिए। आज मैंने कैसे खाया था? 5 5 10, 5 5 15। आप 1 1 2 2 मत खाना, ज्यादा मात्रा में खाना। और लगातार इस तरीके के जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अपने अपनी टीम के सारे लोगों को जरूर लेकर आना।
जो समस्या है उनको भी लेकर आना, नए लोगों को भी जरूर लेकर आना, प्रॉस्पेक्ट को भी लेकर आना, ताकि हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत ना बने, लेकिन आप सीखेंगे भी और फिर अपने अंदर अपने साथ कई नए लोगों की मदद भी कर पाओगे। यस विश दोस्तों, चलिए अगर कोई बात करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और फिर अभी फोरम ओपन हो रहा है, कोई सवाल भी पूछना चाहता है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। सागर आंधळकर बोला, आज भरपूर दिवसांनी मला तुमचा चेहरा दिसतोय. आंधळकर सागर फ्रॉम करमळा, आज लईच भारी वाटलं सर. मराठी तडका. सागर गुड मॉर्निंग. काय बोलू सर आता मी ह्या विषयावर, है ना. आज टू अनम्यूट सागर. चलिए दोस्तों, ओके, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे इस वीडियो को, और कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और समय पर आते रहिए 9 बजे के टाइम पर, और फिर इस तरीके के अलग अलग टॉपिक के अंदर अपने अपने सारे लोगों को भी कनेक्ट करिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल. चलिए मीटिंग हम वाइंड अप करते हैं. थैंक यू ऑल. अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है विद इन 1 मिनट. कोई भी सवाल है तो अपना हाथ हैंड रेज कर सकता है. यस यस, आ रहा हूँ. लहू मोरे हैंड रेज. हाँ ओके, थैंक यू. लहू मोरे बताइए. लहू मोरे गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मोरे. खूपच 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 छान मीटिंग झाली सर. मस्त वाटली मीटिंग एकदम. हो, आणि युट्यूबला हे करा बरं का, ग्रुपला टाका सर. येस येस येस, युट्यूब मध्ये ऑलरेडी लाईव्ह आहे. सगळ्यांनी युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब जरूर करा, आणि त्यानंतर त्या व्हिडिओला तुम्हाला जे पण नवीन अपडेट, आता मी तुम्हाला एक अपडेट देतोय सर्वांनाच, की मी प्रयत्न करतोय, मला म्हणजे तसा तर वेळ फारच कमी पडतोय, पण मी मायक्रो स्कॅनिंगचे 30 डेज प्रोग्राम स्टार्ट करतोय. आर यू एक्साइटेड? प्रत्येक आपल्या दिवशी. आरवीसी ग्रुपला टाका सर. यस, माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट. क्या नाम होगा? माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट डे 1, माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट Yes, sir. डे 2, और हर दिन एक एक सिम्टम्स को, एक एक लक्षणों को आप तक बताऊंगा. और आप भी माइक्रो स्कैनिंग शरीर की सूक्ष्म जांच, जान से अच्छा वर्ड है पहचान, शरीराची पहचान, हो सर. आतमध्ये सूक्ष्म तपासणी, आतमध्ये हो सर. पाहणे, बॉडीच्या आतमध्ये रोग निर्माणचं कारण आतमध्ये तयार झालं आहे की नाही, सूक्ष्म पद्धतीने पाहणे. यस, माइक्रो स्कैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हुए आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं हर दिन यूट्यूब लाइव के अंदर या फेसबुक लाइव के अंदर मैं एक एक वीडियो डे 1 टू डे 30 ऐसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ. तो स्कैनिंग इफेक्ट के ऊपर डे 1 ऐसे वीडियो बनेंगे. एक्साइटेड है सभी लोग? जल्दी बताइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और वो वीडियो मैक्सिमम 7, 8, 9, 10 मिनट्स के होंगे, 10 मिनट के अंदर के वीडियो होंगे. तो ये एक पावरफुल मैसेज होगा हमारी टीम के लिए, और पावरफुल बनेगा एक सिस्टम, ताकि कोई भी इसके अंदर जाकर जानकारी ले सकता है. थैंक यू. थँक्यू सर. थँक यू. थँक यू. अजून कोणाला जर बोलायचं आहे, ऍड ऑन करायचं आहे, फीडबॅक शेअर करायचा आहे, सवाल असेल तर विचारू शकता. जर समस्या आजच्या ट्रेनिंगशी रिलेटेड, आजच्या प्रोग्रामशी रिलेटेड एखादा प्रश्न असेल तर बिंदास विचारू शकता. झिन्नक लाल हँडरेज इकडून येतोय तुमचा. डीएक्सएन झिन्नक. झिन्नक सरनेम क्या है? दिख नहीं रहा है आप हँडरेज. आप अपना म्यूट ओपन करिए वहां से. नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग सर. हैप्पी गुड मॉर्निंग. कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं सऊदी से हूँ. सऊदी अरेबिया में हूँ सर. ओहो, क्या बात है. सर मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि सर जैसे आज देखा जाए बहुत से हमको मिलते हैं तो उनको बच्चा वही होता है कि उनको बच्चा का बहुत प्रॉब्लम होता है सर. तो उनको क्या क्या उनको यूज करा है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करा है सर? हाँ, उनके का मैंने किट बताया था और मैंने फोटो भी बताया था. आरजीजीएल, सर स्पाइरुलिना, नोनिजी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, डीएक्सएन का चाय. मिनिमम ये 5 प्रोडक्ट तो देना ही है. ओके सर. ओके. एक बात कर सकते हैं कि जहाँ समस्या ज्यादा है, अगर वो पति अच्छा. के शरीर में ज्यादा समस्या है तो वहां डोज की ज्यादा मात्रा दो. पति के शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वहां डोज की ज्यादा मात्रा करो. लेकिन एक मेंटेनेंस डोज दोनों को भी खाना है. जहां प्रॉब्लम नहीं भी होगा तो भी मेंटेनेंस डोज देना, 114 या फिर 224, 228 का डोज जरूर खिलाना. अच्छा.
सर जैसे मैंने एक को मैं यहाँ पे थे, मैं उनको दिया, जैसे उनको मतलब उन्हीं को प्रॉब्लम था, उनको 1% भी नहीं था, इसका मतलब कीटाणु जो होते हैं ना, तो मैं उनको दिलाया, जैसे कोडिपेन कैप्सूल हुआ, कॉर्डिसेप, स्पोलिना। दैट इज वेरी गुड प्रोडक्ट, हाँ, कॉर्डिसेप कॉपी। यार सा और गुड। हम्म। हाँ सर, उसके बाद में मैं उनको मोरो ये जी सर, गला पे तो मशरूम पाउडर बोलते हैं, हम्म। तो ये मशरूम पाउडर, स्पोलिना, कोडिसेप, ये मैं 3 दिलाया था सर। गुड तो गुड उनको गुड। बोला, तो मैंने बोला उनको कंपनी में आप कम से 6-7 महीने यूज करिए, उसके बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सर हम्म। बोले ठीक है, मैं यूज करूंगा, उसके बाद देखता हूँ। बोले मैं बहुत सी दवा कराया, नहीं ठीक हुआ, अमेरिका से भी मंगाए थे वो, बोले। तो बोला ठीक है, इसको भी यूज करिए, एक बार देखिए आपको क्या ओके। बेनिफिट मिलता है। हम्म। हाँ, तो सर मतलब उसको किस तरह से और जो डोज बढ़ा दे उनको। अब उनको आपने गैनोडर्मा पाउडर नहीं दिया है, वहां पे सऊदी अरेबिया में गैनोडर्मा का पाउडर फॉर्म में होगा, राइट? स्पिरुलिना पाउडर फॉर्म में होगा, हाँ सर, हाँ सर, ओके सर। और नोनिजी तो होगा लिक्विड में। तो हाँ गैनोडर्मा हाँ, पाउडर, आरजीजीएल और स्पाइरुलिना और नोनिजी, ये आपको ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है? ओके सर, जरूर बताइएगा। ओके। ये आपके जीवन का सवाल है, तो कम से कम ये तो खाना शुरू कर दीजिए। बच्चा तो होगा ही होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में आपके शरीर में जो रोग निर्माण के कारण पनप रहे हैं ना, उसको अभी से जड़ से खत्म कर दो। और सऊदी अरेबिया ओके सर, ओके। के पास ये किताब जरूर आ जानी चाहिए। वहां सऊदी में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। ऑलरेडी कतार में पहुंच चुकी है, मलेशिया में पहुंच चुकी है, तो क्या आपके पास आनी ओके सर, चाहिए सारी जानकारी? आने चाहिए सर आप। यस यस ओके सर, हम बिल्कुल। लोग। ओके सर, ओके, हम लोग कोशिश में सर है सर। क्या? ओह, ओके सर। हाँ, गुड थैंक यू मॉर्निंग है थैंक सर यू। जी। शिवराम कुरसे, शिवराम गुड मॉर्निंग, शिवराम कुरसे जी, म्यूट ओपन करा तिकडून तुम्ही तुमचं. Okay, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. I am actually proud to say that you are given a very good a real fact regarding the infertility case. बहुत अच्छा से बताया जो प्रॉब्लम क्या है, वो कैसा सॉल्व होएगा, और डोजेस के बारे में इसमें सब अच्छा बताया, आप क्या क्या देने का बोल के. हमारा एक्चुअली तरफ से सम 6 to 8 people from Karnataka they have joined today from my line. क्या बात है सर. वेरी गुड. बिल्कुल आगे बढ़िए Sir, सर. one more और मैं आपको one जरूर more कहूंगा, माइक्रो स्कैनिंग के ऊपर हम डेली बातें करेंगे, और आपके पास ये किताब होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे और बढ़िया से काम हो सकता है. हम चाहते हैं कि बढ़िया टूल भी आपके पास रहे. Okay, sir. One more thing. यस. Recently, I am actually giving one patient. She is having a uterus cancer. Uterus. It ओके is a ओके. carcinoma cervix. They say. I have given RGGL, spirulina, morongi, and nonigi. ओके. Doses I have given 5 pair RGGL, 5 pair spirulina. Is it okay? Now she is some 10% 5 आरजी, coming 5 okay. जेर, 10 स्पाइरुलिना कम से कम 3 टाइम देना. Okay, sir. Okay, ये sir. 3 Okay. बार. हाँ, 5 5 Okay. 10 सुबह दोपहर शाम मिनिमम ये डोज है कैंसर के अंदर. Okay. और फिर उसको 10 Okay. 10 15 दिन में 3 टाइम्स, यहाँ तक. Okay, sir. Okay. ठीक है ना? अब Okay, sir. Okay. अभी ये भी बोलते हैं कि 30-30 आरजीजीएल भी खिलाओ जब समय लास्ट स्टेज आ चुका है तो. ठीक है ना? She is in second stage B. सेकंड स्टेज तो 5 5 10 सुबह दोपहर शाम ये डोज शुरू कर दीजिए. मुनीजी कम से कम 3 या 4 दिन के अंदर बोतल खत्म होनी चाहिए. Okay, sir. Okay. Thank you. उदाहरण Thank है, you. बहुत सारे उदाहरण है यूट्रस कैंसर के अंदर जो ठीक हो चुके हैं. इसके अंदर तो हमने स्कैनिंग के रिपोर्ट भी डाले सर. आपके अगर ये किताब आपने देखा है वहां पर? Yes, sir. देखा है. देखा है, तो उसके अंदर हमने स्कैन के रिपोर्ट भी डाले हैं. 56 mm की कैंसर की गांठ, 56 mm का कैंसर का ट्यूमर, जो 42 mm पे आया था. डॉक्टर बोल रहे थे कुछ नहीं हो सकता. आफ्टर ऑल डीएक्सन प्रोडक्ट देने के पश्चात आज वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुके. बहुत बड़ी ताकत है, हम सभी को पता है, बट सही टूल्स, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइए. ओके शिवराम जी, थैंक यू. Okay. Thank you. Thank you. किरण कुमार, गुड मॉर्निंग किरण. अभी कहाँ पर? जी सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, थैंक यू सो मच. मैं आज आपका जो कार्बो था वो सर्विसिंग करने के लिए आया. अब बहुत खुशी भी लगा, मीटिंग भी सुनते आया. अच्छा, जस्ट मिल गया. जो Received कार्बो हो गई आज किताब? यहाँ पे हम लोग सर्विसिंग करने आए, तो जस्ट क्या हुआ, 10 हाँ. नेटवर्क मार्केटिंग के बुक डिफरेंस अलग था कि मतलब 100 बुक ओनली था. ये तो अभी तो सिर्फ यही किताब रेडी है, स्वास्थ्य क्रांति की. अच्छा, वही खाली रेडी है. तो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है,
वो जो किताब है ना वो प्री बुकिंग और लॉन्चिंग चल रही है, ऑफर के साथ है। उसका तो कॉस्टिंग Yes. बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अभी तो प्री बुकिंग है। तो Yes, इसका sir. Good morning, Jason, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, अमिताभ जायसवाल है। अमिताभ, मिल गई किताब? जी सर, किताब तो मिल गया यहाँ पे, बस वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला बाकी है, बाकी 100 मिल गया सर। ये के ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो भी मिल जाएगा, डोंट वरी। और आप वहां से पार्सल नहीं किए थे ना सर अभी? नहीं किए थे। मैं भी ओके, बस वही वो, पूछना था, हाँ, वही पूछना यस यस यस, बिल्कुल, उसको तो टाइम है अभी भी। था। ओके सर, फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे थैंक पर्सनली यू, सर, हम थोड़ा यस ले यस रहे हैं यस किताब। यस, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सरोज सो मच। कुमार, जल्दी बताइए, सरोज कुमार फ्रॉम, कहाँ से बात करें सरोज कुमार? जी सर, मैं अभी अब फिलहाल लास्ट का होगा आपका, बोलिए। जी सर, एक मेरा रिलेशन ही का है सर, उसको जो समटाइम जो मुंह से सर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाते हैं सर, उसको बहुत सारा ऐसे हॉस्पिटल में चेक कराए है, लेकिन चेक कराने के बाद भी सर उसको जो है उतना ठीक नहीं हो रहा है सर, वो बहुत सारा मेडिसिन खाने के बाद मतलब भी। उसका उल्टी में खून आ रहा है बाहर? जी सर, जी सर। तो डॉक्टर का क्या कहना है इसके ऊपर? वो कह रहा है कि इसका जो नाला है ना, इसका हम लोग का जो उसके अंदर एक नस होता है, वो कभी कभी जो होता है नस फट जाता है सर, ऑटोमेटिक बोलता है। हम्म। तो काम करिए, अगर इंटरनल इंजुरीज है, डॉक्टर अगर बोलता है ये फट जाता है, तकलीफ होती है, तो ये हो सकता है इंटरनल इंजुरी भी हो। अगर तो आप कम से कम गैनोडर्मा स्पाइरोना नोनिस की कोशिश जरूर करिए, बताइए उनको। ये हो सकता है आने वाले समय आपके लिए बड़ी सर्जिकल प्रॉब्लम बन जाए, इससे पहले आज से ही खाना शुरू करो। देखते हैं 3 महीने में, 4 महीने में क्या होता है आपके शरीर पर इसका असर। वैसे तो कोई दुष्परिणाम है नहीं है, ठीक है ना। तो एक सवाल है उसका, एक बहुत अच्छी लाइन होती है, आप ये ट्रायल क्लोजिंग ज्यादा करना, कि एक कोशिश करके देखो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार कोशिश करके देखो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। स्पाइरुला नोनिस कोकोनट ऑयल। चलिए आगे बढ़ते, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, और ये वीडियो यूट्यूब के अंदर भी है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए वो वीडियो आपको क्या करना है, सभी एसोसिएट को भेज देना है, ताकि आपने आज ये मीटिंग सुनी है, उनको पता नहीं है तो उनको भी पहुंचाइए। और जब किसी की भी शादी हो जाए तो उसको बोलना, भैया ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपकी ये 1.5 घंटा नहीं, आपको सिर्फ 1 आवर 10 मिनट्स की बात सुननी है अच्छे से। चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।